अब आपको क्या लगता है, अभी यात्रा और चलेगी कि अभी ये मंजिल तक पहुंचना है? तो पहुंचो, फिर मन लगाओ भगवान में। लगे भगवान, एक भगवान में मन लगे। एक खूंटा, यही खूंटा है। खूंटा मतलब कृष्ण। खूंटा मतलब, अच्छा ये बताओ, कितनी भी तेज धारा हो नदी की, कितनी भी तेज धारा हो, कितना भी तेज बहाव हो, सारी नाव बह गई पर एक नाव नहीं बही। बताओ क्यों नहीं बही? बाढ़ आई, बहुत सारी नाव बह गई, बहुत तेज धार थी, सारी नाव बह गई पर एक नाव नहीं बही। बताओ क्यों? ये मैया बताएंगी, हमारी बीच वाली है लाल। सारी नाव बह गई पर एक नाव नहीं बही। बताओ क्यों नहीं बही? हाँ, आप कह रही हैं ऐसे? पीछे वाले से पूछें। अच्छा आप बताओ, मैया आपकी तरफ इशारा कर रही है, इनसे पूछो, हमसे नहीं। क्योंकि वो नाव खूंटे से बंधी थी। सिंपल। सारी नाव बह गई, पानी बढ़ा, जो नाव नहीं बंधी थी वो तो बह गई और डूब गई। बह गई या डूब गई, लेकिन जो नाव खूंटे से बंधी थी वो नहीं बही। तो संसार एक नदिया है, सब बह जाएंगे लेकिन वो रह जाएंगे जो खूंटे से बंधे हैं। और खूंटा है कृष्ण, कृष्ण के चरणों से जो बंधे हैं, उससे जो बंधा वो रह जाएगा, बाकी सब बह जाएगा। तो अब आप बताओ कि बहना है कि रहना है? हाँ, तो रहना है तो खूंटे से बंधो। इसलिए मीराबाई ने कहा, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम धाम ना करो, काम खूब करना, पैसे बहुत कमाना। आप लोग काम बहुत करना, पैसे बहुत कमाना, परिवार का बहुत ख्याल रखना, लेकिन सब कुछ करते हुए भगवान से बंधे रहना। मम पद मनई बांधी बरजोरी। भगवान के चरणों से अपने मन की डोर को बांध के रखना। बांध बर डोरी, डोरी मतलब रस्सी, मतलब मन को भगवान के चरणों के खूंटे से बांधो। यदि बंध गया तब तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर बह जाओगे। मैया सो रही हो मेरी मां? आपसे बोल रहे हैं आप? ये मैया नहीं, ये हल्की सी नींद आई थी पर आने नहीं देंगे हम। नींद आए तो बताना, हम लोरी भी सुनाएंगे आपको मस्त। तो आप लोगों की यात्रा कितने घंटे की थी? क्या बता रहे थे आप लोग? आपने 9 घंटे गिना, हमने तो करोड़ों घंटे गिन लिए आपके। आप लोग गिनते बहुत कम है। तो अब आपकी यात्रा जो है अब भगवान तक पहुंच गई है, अब और कहीं जाने का मन तो नहीं है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, इसलिए संसार को, संसार में रहो कैसे रहो? जैसे नदी में नाव रहती है। संसार में कैसे रहना है? जैसे नदी में, नदी के ऊपर नाव है, नाव के ऊपर नदी नहीं है। संसार नदी है और आप नौका हैं। संसार में नाव की तरह रहोगे तो नाव पार लग जाती है। अच्छा, नाव पानी के ऊपर है तो पार लगती है, और नाव के ऊपर पानी आ गया तो क्या नाव पार लगेगी?
फिर पानी यदि नाव के ऊपर आ गया तो पानी नाव को डुबा देगा। तो संसार एक नदी है और हम एक नौका है, तो हम नाव की तरह ऊपर ऊपर चलें। जैसे नाव पानी के ऊपर ऊपर चलती है, हाँ या ना? आप लोग भी ना ऊपर ऊपर चलो। आप लोग ना अंदर घुस जाते हैं और अंदर जरा समा गए ना तो फिर डूब जाओगे, और नाव में पानी भर गया, इसलिए आप ना डूब जाते हैं कई बार। ऊपर ऊपर चलो तो अच्छा है, डूबो मत। डूब गए तब फिर गड़बड़ है, और आप लोग ना डूब जाते हैं। परिवार में पत्नी से, पति से, बेटे से, बेटी से, परिवार में हर रिश्तों से, बिजनेस से, व्यापार से ऊपर ऊपर रहो। कैसे रहो? ऊपर ऊपर। ऊपर ऊपर रहोगे ना तो पार लगोगे, और आप लोग ना अंदर बिठा लेते हो। इतनी मोह ममता हो जाती है आपकी संसार से कि कोई जब परिवार में जाता है ना तो आपको लगता है हम मर गए, हम तो बर्बाद हो गए। नहीं, वो गया है, हम थोड़ी गए हैं। उसके जाने को आप अपना जाना मान लेते हो। क्यों? क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा डूब गए हैं, और डूबेंगे ना तो डूब जाएंगे। ऊपर ऊपर रहो। रहने के तरीके भी तो है ना साहब। तरीके आपके पास नहीं है। देखो, हर जगह तरीका होता है। सड़क में चलने के भी तरीके होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सोने का तरीका है, खाने का तरीका है। अब गलत ढंग से कोई खाए तो अच्छा नहीं लगता। भाई, आदमी हाथ में लेकर चावल खाए, अब कोई यहां रख ले चावल और फिर ऐसे खाए, तो ये तरीका सही है? सब तरीके होते हैं, सब चीज। ऐसे जीवन जीने का भी एक तरीका होता है। आप लोग जीवन जी तो रहे हैं, पर जीवन जीने का तरीका नहीं है आपके पास, इसलिए आपको वो जीवन परेशान करता है। यदि तरीका है, कोई परेशानी। नाव चलाना आती है तो पार लग जाएगी, और नहीं आती तो डूब जाएगी। ये जिंदगी एक नौका है, पहले सीख लो चलाना तो पार, तो आपको पार लगना है।